देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशेष तौर से जो कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष का स्वार्थी गठबंधन कहूँ, ठगबंधन कहूँ, जो भी इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि वह हर शब्द इनके लिए उपयुक्त बैठेगा। भ्रष्टाचार के अनेक आरोप, जिसमें आपने कल सुना भी होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 20 लाख करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप। यह सारे भ्रष्टाचारी कोई देश के लिए नहीं, देश के गरीबों के लिए नहीं, देश के किसानों के लिए नहीं, देश के युवाओं के लिए नहीं, देश की महिलाओं के नहीं, देश की सुरक्षा के लिए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनाने के लिए नहीं। इनका एक ही गठबंधन का लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से दुष्प्रचार करो, किसी भी प्रकार से लोगों के बीच में अफवाह फैलाओ और 2024 में कुछ सफलता का रास्ता मिल जाए। लेकिन यह भ्रष्टाचार करने वाले जो दल हैं, जी किसी के बेटी का हित है तो किसी के बेटे का हित है। कोई चाहे वो महाराष्ट्र वाला हो, चाहे उत्तर प्रदेश वाला हो, चाहे बिहार वाला हो, चाहे तेलंगाना वाला हो, मतलब चाहे दिल्ली वाला हो, मतलब देश के कोई ऐसे राज्य नहीं हैं जिन राज्यों के लोग इस गठबंधन के हिस्सा बनने के लिए वहाँ पर गए हैं और उनके ऊपर आरोप न लगा हो। और थोड़ा बहुत आरोप नहीं, मतलब लाखों करोड़ के आरोप हैं जिससे देश की गरीबी दूर की जा सकती है। लेकिन वह सोचते हैं कि हम भ्रष्टाचार को गठबंधन के बचा लेंगे, छिपा लेंगे। शायद उनको मालूम नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ईमानदार प्रधानमंत्री हैं और ईमानदार प्रधानमंत्री ईमानदार हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। और बेईमानों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, ठोस कार्रवाई चल रही, प्रभावी कार्रवाई चल रही, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इस बयान का स्वागत भी करता हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, जिसका पूरे हिंदुस्तान का समर्थन प्राप्त है। और माननीय प्रधानमंत्री का यह कि कुछ परिवारों के बेटी बेटे के लिए काम करना है कि देश के 140 करोड़ लोगों के, देशवासियों के बेटे बेटी पोते पोती के लिए काम करना है। यह एक जो संदेश दिया है, इसका बहुत बड़ा असर आम जनमानस में है। और 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव से भी बड़ा चुनाव और ऐतिहासिक चुनाव 2024 का होगा, जिसमें मेरा तो पूरा विश्वास है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 350 पार करेगी और गठबंधन के साथ हम 400 पार करेंगे। क्योंकि अगली ने इसे फोटो शूट भी कहा है। निश्चित तौर से ये तो विपक्ष का जो स्वार्थी गठबंधन है कांग्रेस की अगुवाई में, जिस कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी लगाने पर जो राजनीतिक दल और नेता लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनके साथ में खड़े हैं और इनका ये फोटो सेशन चलता रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव तक। कुछ ना कुछ गुब्बारे में हवा भरने का काम करेंगे, लेकिन उस गुब्बारे की हवा जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो जनता निकालेगी। पटना से ये शिमला जाए, शिमला से ये जम्मू कश्मीर जाए, जम्मू कश्मीर से ये पश्चिम बंगाल जाएं, या पश्चिम बंगाल से फिर कहीं ऐसे राज्य में जाएं जहां भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन इससे इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि 2024 जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर के पूरा देश खड़ा हो गया है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसका समर्थन हो रहा है। लॉ कमीशन बोला है कि इस समय देशद्रोह कानून जो है वो देश की आवश्यकता है अखंडता को रखने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नया मुद्दा नहीं है, पुराना मुद्दा है जो चल रहा है। देखिए, ये विषय तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है और पूरा देश चाहता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कई बार इस विषय को सार्वजनिक करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 3 प्रमुख मुद्दे थे, उसमें ये हमारा सामान्य नागरिक संहिता भी था, धारा 370 भी था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण भी था और लगभग तीनों मुद्दे समाधान की ओर है। इसलिए जो भी आज मैं कहूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कदम उठा रही है, हम वैचारिक दृष्टि से भी अपने मुद्दे पर कायम हैं और देश के विकास की दृष्टि से भी एक इतनी लंबी लाइन खींचे हैं जिस लाइन के सामने कोई लाइन दिखाई नहीं देती है। कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, वो कुछ नहीं कर पाई और माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के शासन में पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया भारत माता की जय बोल रही है। हर हिंदुस्तानी को गर्व है इस पर। मोदी जी ने पसमानदा, हालांकि विपक्षी दल हैं गठबंधन जो है लेकर, वो कह रहे हैं कि इसको नहीं होना चाहिए क्योंकि बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पे बात कर रही है। देखिए, यह देश मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो जानता है
लेकिन सबका साथ सबका विकास अर्थात सबके संतुष्टिकरण की राजनीति नहीं जानता है। और यह मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने और कांग्रेस के अगुवाई में जो तमाम स्वार्थी दल अपने अपने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ करने के दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे बचने के लिए वो जो सारे मुद्दे लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, उन मुद्दों में कोई दम नहीं है। इसलिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वह मुद्दे से ध्यान भटकाने का नहीं है, बल्कि मुद्दे पर ध्यान लाने का है। क्योंकि इस देश के अंदर जो विशेष तौर से लगभग 85% पिछड़े वर्ग से आने वाला मुसलमान रहता है, वह मुसलमान अनेक प्रकार के अभाव में है। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, उसके पास अपना निजी गैस का कनेक्शन नहीं था, उसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, उसके यहाँ शौचालय नहीं बना हुआ था, उसके पास बीमार हो जाए तो इलाज कराने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, उसके पास पाइपलाइन से उसके घर तक नल से जल पहुंच जाए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार बनी और उन्होंने मंत्र दिया सबका साथ सबका विकास, और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि उसमें देश का जो भी संसाधन है, श्री मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में जब सरकार थी कांग्रेस की, सपा बसपा और राष्ट्रीय जनता दल आदि के समर्थन से, उस समय वो कहते थे देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली, उन्होंने कहा देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। गरीब मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। तो उसके क्रम में आज जो गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे हिंदुस्तान में चली, वो गरीब हिंदुओं को भी फायदा मिला और गरीब मुसलमानों को भी फायदा मिला। आज उनके बीच में इस बात की चर्चा है कि जिन लोगों ने सदा हमारा वोट लिया और जिनके इशारे पर हमें हिंदुओं के साथ लड़ाने की कोशिश करते रहे, आज वह हमारी मदद कर रहे हैं। और जिन लोगों ने उनका वोट लेकर के शासन किया, वो केवल अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे राजनीति के अंदर, चाहे तमाम अन्य क्षेत्रों के अंदर। तो आज इस बात पर एक व्यापक चर्चा है पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला है और मुझे जो दिखाई दे रहा है, हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें 2024 में जीतेंगे और बड़ी संख्या में इस बार मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त।